3.1 स्टार्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया था वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बता दिया था। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंजेस होता रहता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इससे पहला सवाल है, पहले सवाल में मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, सपोज करिए a1x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन, अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ये सब आप इसी में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं आप। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स वाई। और कांस्टेंट के बारे में भी आप जान चुके हैं। a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, कॉमन लगा हुआ है। अब आपको पहला सवाल इसमें ले रखा है कि इसको आपको सॉल्व करना है। आपकी टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, यहाँ दिख जाएगा, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट इन क्लास मैथमेटिक्स की कोर्स में है, यानी कि जिसमें 10 स्टूडेंट है, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज की संख्या आपको दे रखी है कितनी? 10। अब आपसे ये कह रखा है उसमें कि जो लड़की द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ, अगर गर्ल्स को आप x मान लीजिए और बॉयज को y मान लीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा। आप लिखना चाहे लिख दीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। तो आपकी इक्वेशन बन गई पहली, x प्लस y बराबर 10। अब उसमें ये कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 है। यानी कि अगर लड़कियों की संख्या में आप लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब यही लिखा है गर्ल्स और बॉयज में अंतर कितना ही है। तो गर्ल्स को आपने क्या माना था? x माइनस वाई बराबर, तो ये दो इक्वेशन आपकी निकली। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि सीधी सी बात याद रख लेना, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। किस मेथड के द्वारा सॉल्व करना है? आपको ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इस मेथड को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखेंगे, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिखेंगे। अब आप एक टेबल बनाइए। ये पहले आप काम कर चुके होंगे, यहाँ x किया होंगे। अब यहाँ पे आप 0 मानिए, पहला 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। ये फाइनल इक्वेशन है। अगर आप x इक्वल टू 0 रखें, क्या रखते हैं भैया? x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y क्या हो जाएगा आपका? 10 माइनस 0 बराबर 10। तो यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएंगे भैया? आप 0 रखेंगे, 10 में से 0 गया 10, 10 में से 1 गया 9, 8 यहाँ रखेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये निकल गया, ये आपकी वैल्यू। देखिए सिंपल सी बात है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या आ गई? y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब आप चेंज कर दीजिए, तो -4 प्लस एक्स, यानी अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये इक्वेशन बन गई। तो आप इसी में एक टेबल बनाइए। क्या करेंगे भैया? यहाँ x इक्वल टू और यहाँ y लिखेंगे, 0 1 2 3 4
5 ये लेनी पड़ती हैं आपको, 9 और 10। अब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, 0 रखा तो x में से 0, या तो चाहो तो ऐसे रख लो, अन्यथा आप उसी तरीके से रखेंगे। जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4, तो 0 रखा तो क्या हो जाएगा, x में से 0 गया तो माइनस 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस 3 हो जाएगा, 2 रखा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 रखा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, माइनस मतलब 3 रखा तो 3 में से गया तो आपका क्या बचेगा, माइनस 1, 4 रखा तो 0, 5 रखा तो आपका 1 हो जाएगा, 6 रखा 2 हो जाएगा, 7 रखा तो आपका 3 हो जाएगा, 8 रखा 4 हो जाएगा, 9 रखा तो 5 हो जाएगा, 10 रखा। अब आप इनमें देखिए कोई वैल्यू मिल रही है आप, कोई वैल्यू आपकी मिल रही है तो बताइए आप, मिल रही है, देखिए अब हम इसको ड्रॉ करें। अब देखिए आप इसमें जो 7 और 3 और 7 और 3 मिल रहे हैं, यानी ये जो ग्राफ होगा ये कहाँ पे कट करेगा आपका, 7 और 3 पे, इससे भी आप निकाल सकते। तो ये तो आपको आंसर पता चल गया कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। अब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका देखिए। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक लाइन खींचिए आप, x x डैश y y डैश जी। अब आप इसमें यहाँ पे अंतर डालिए, यहाँ पे 1 डालिए, इक्वल डिविजन, ये भी पे डालिए आप, बिल्कुल इक्वल। यहाँ पे भी इक्वल में डालिए आप, -1 -2 -3 माइनस, यहाँ पे भी इक्वल में डालिए आप, -1 यहाँ पे ना ये प्लस के होते हैं, माइनस मैंने बोल दिया है, ऊपर वाला प्लस का होता है, नीचे वाला माइनस का। अब आपको ड्रॉ करना है, ये कर लीजिए 0 और 10, यानी ये और ज्यादा जाएगा भैया आपका, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 नहीं, 0 है फिर 9 और 10 यहाँ 0 है और 10 है तो यहाँ पे मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, 1 और 9, 1 9 कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 2 8 ये यहाँ पे लाइन, फिर 3 7, तो बिल्कुल 3 और 7 के बीच में, 3 के और 7 के बीच में, तो ऐसी लाइन आपकी बन जाएगी यहाँ। फिर आप इसको करिए 0 और -4, 0 और -4, यहाँ 1 1 और -3 है, 1 और -3, 1 और -3 यहाँ पे। तो ये जो लाइन आपकी ऐसे काटेगी, ऐसी सीधी सी लाइन आएगी, आप ग्राफ बनाएंगे तो ये जो यहाँ पे काटेगी तो ये आपकी काटेगी 7 और 3 पे काटेगी, 7 और 3 पे। थोड़ा ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस पड़ रहा है, वो कायदे से ग्राफ को बनाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, कहाँ पे काटेगी ये आपको। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगर पेन की कीमत, अगर आप पेंसिल को x मानिए और पेन को आप y मानिए, उसमें ये कह रखा है 5 पेंसिल की कीमत प्लस 7 पेन की कीमत
यानी y की कीमत कितनी है आपकी 50। फिर दूसरा उसने क्या रखा 7 पेंसिल की कीमत, 5 पेन की कीमत कितनी है भैया तुम्हारी 46 रुपये। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सेम सवाल है। आपको इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता देता हूँ। पहले आप पहले वाले में निकालिए 50 माइनस 5x, वाई बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x। इससे आप एक टेबल बना लीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा, 3 रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा, 6 रख दीजिएगा, 7 8 और 9। ये आप पहले फिट कर दीजिएगा। ये वाला सवाल हो जाता है 5y माइनस 4 6 y की वैल्यू 4 6 माइनस 7 है। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू रख दो, निकाल लेना। 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो। अब आप वैल्यू रख दीजिए। अगर आप 0 वैल्यू रखेंगे, इसमें यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 50/7। 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45/7। 2 रखेंगे तो आ जाएगा 40/7। 3 रखेंगे तो 35/7 यानी 5 हो जाएगी, 5 है। 4 रखेंगे तो 30/7, 25/7, 6 पंजे 30 तो 20/7, 7 सत्ते 49 20/7, 8 पंजे 40 तो 10/7, 7 सत्ते 7 पन्ना 35 तो 15/7, 9 से 9 पन्ना 45 5/7, 10 का घड़ा तो 0। ठीक है भैया, ऐसी तरीके से इसमें आप निकाल लेंगे। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 46/5। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 39/5। 2 रखेंगे 14 गए तो आपको 40 पे 14 गए कितने बच्चे भैया आप देख लीजिए 32 तो 32/5। अब आप इसमें रखिए 7 की 21, 40 में 21 गए तो कितने बच्चे भैया 5 25/5। 4 गए तो 7 चौक 28, 40 में 28 घटा दीजिए, 8 बचे या 3 में से 28, 18/5। 5 गए 46 में 7 पन्ना 35 तो यहाँ बच्चे भैया 11 11/5। अगर ये 42 गए तो कितने बच्चे भैया आपके 4/5। 7 गए तो 40 में 49 गए भैया 3/5। 7 अच्छे 56, 56 में गए तो भैया 10/5 तो माइनस का होगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3। 7 में 63 63 गए भैया 40 में गए कितने बच्चे भैया देखिए 13 13 3 4 7 5 5 में से 1 4 गए तो 1 17 बटे बचा गया भैया 17/5। 10 गए तो 70 70 में 40 गए थे। आप देखिए 10 में 4 गए 6 6 6 4 में 24 24/5। तो ये चीजें आपकी हो रही है। देखिए अब यहाँ आप देखिए 5 से कट गया 5 तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया, तो हमारा जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा 3/5 पे। 3/5 यानी इस क्लास का जो सोल्यूशन होगा जो होगा वो तुम्हारा 3 होगा और 5 होगा। आप इसका बिल्कुल सेम तरीके से ग्राफ बना दीजिएगा। जो ग्राफ होगा वो यहाँ काटेगा, कहाँ पे काटेगा आपका ये 3 होगी और ये तुम्हारी 5 होगी और यहीं पे आपका ग्राफ बन जाएगा। ये चीज आपके 2 क्वेश्चन है। उसके बाद ये आएगी आपकी क्या है ये देखिए।